कराची के इलाके शेषा में नाले में गैस भरने से होने वाला धमाका 16 जिंदगियां ले गया। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। नाले के ऊपर बने बैंक की इमारत खंडर बन गई। करीबी इमारत का एक फ्लोर गिर गया। इमारतों का मलबा पार्किंग में खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को बर्बाद कर गया। करीबी पेट्रोल पंप पर भी जा गिरा। खौफनाक धमाके से इमारतें लरस गईं। करीबी सड़क पर गड्ढे पड़ गए। धमाके में तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद भी जाँ बहा। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक और धमाका हुआ। खुशकिस्मती से दूसरे वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। नाले में धमाका सीवरेज लाइन में गैस भरने से हुआ। नाले के ऊपर बैंक बना हुआ था। धमाके से इमारत को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कराची धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। नाले पर सिर्फ तबाह होने वाला बैंक ही तामीर नहीं किया गया था, बल्कि 10 से 20 नहीं 75 इमारतें खड़ी हैं। कई इमारतें 6 मंजिला हैं। लाखों रुपए किराया वसूल किया जाता है। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि नालों पर इमारतों का बनना किसी सूरत जायज़ नहीं। नालों पर तामीरात के असल जिम्मेदार तामीरात की इजाज़त देने वाले हैं। साइट एसोसिएशन ने यह जगह किराए पर दी हुई है। नालों पर तामीरात करके उसे किराए पर कैसे दिया जा सकता है? KMC ज़राए का कहना है कि नाले पर तामीरात बहुत पुरानी हैं, जिनकी तफसीलात नहीं। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी का कहना है कि एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत इन तामीरात को नोटिस जारी किए गए थे। इन तामीरात से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात चेक की जा रही हैं। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का धमाके की जगह का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि धमाके के जिम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की धमाके की मजम्मत। इस्लामाबाद में पुलिस और बदनामे ज़माना बिलाल गैंग के दरमियान मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। सरगना समेत 3 डाकू फरार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने F8 के एक मकान में लूटमार की, गाड़ी छीनी और फरार हो गए। पुलिस ने इत्तला पर ताक़ुब किया। डाकू सुबह 5 बजे रवात में निजी हाउसिंग सोसाइटी के घर में घुस गए। 3 घंटे के मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक बिलाल साकिब और उसके साथी कई माह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तारी के लिए सवात 4 सद्दा, नौशेरा और पेशावर में भी छापे मारे जाते रहे हैं। We were ruled by these 2 corrupt families, and I knew both of them. You know, I knew Benazir Bhutto and I knew Nawaz Sharif, but they came into power and both of them were quite corrupt. They started making money. वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की बदहाली का जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ ख़ानदान को करार दे दिया। गैर मुल्की TV को इंटरव्यू में कहा, भुट्टो और शरीफ ख़ानदान ने वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया। ये दोनों ख़ानदान सियासत नहीं, ख़ानदानी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर कहा, मकबूजा कश्मीर एक बड़े कैद खाने का मंजर पेश कर रहा है। BJP की फस्ताई हुकूमत भारत और ख़ित्ते के लिए ख़तरनाक है। खदशा है BJP की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। इमरान साहब इल्ज़ाम दोहराने से सच साबित नहीं होते। इमरान साहब 4 साल से हुकूमत में है, लेकिन एक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के इंटरव्यू पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। कहा, हर गुजरते दिन आप अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए और भी इल्ज़ामात लगाएंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शरी रहमान का कहना है, वज़ीर आज़म अपनी 3 साला तबाहकारियों का इल्ज़ाम भुट्टो और शरीफ ख़ानदान पर लगा रहे हैं। अपनी नाअहली का इल्ज़ाम दूसरों पर डालने का बयानिया बुरी तरह से पिट चुका है। अफगानिस्तान में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगान मसले पर दुनिया गफलत का मुजाहरा न करे। अफगानिस्तान के अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल की गैर मामूली कॉन्फ्रेंस तारीखी होगी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। इंडोनेशिया, बोस्निया, मलेशिया और किर्गिस्तान के हुक्काम इस्लामाबाद पहुँच गए। काबुल से अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी की भी इस्लामाबाद आमद।
इजलास में OIC के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारिजा और मुबस्सरीन के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी, इटली के मंदूबीन भी शामिल होंगे। ज़माने में डबल शाह नाम का एक शख्स आया था, अब ये डबल शरीफ आया है। एक तरफ नए पाकिस्तान की जंग है, एक तरफ पुराने पाकिस्तान की, डबल शरीफों से जंग। ये करप्शन के पार्टनर्स हैं, एक दूसरे की करप्शन को छुपाने के लिए, एक दूसरी करप्शन को बचाने के लिए। मैंने तो नवाज शरीफ साहब के लिए एक शेर भी लिखा था, तुमसे इनॉग्रेशन भी करा लेंगे तुम आओ तो सही, तुम्हें जेल भी डालेंगे तुम आओ तो सही। गवर्नर सिंध की शरीफ बरादरान पर कड़ी तनकीद, तंजिया शेर भी सुनाया। कहा डबल शाह अब डबल शरीफ बन गया है। 17,000 ट्रांजैक्शंस पकड़ी गई हैं, मनी ट्रेल मिल गई है। दूसरों पर इल्जाम न लगाएं, खुद को देखें। डबल शरीफों के धंधे को हमने बेनकाब किया। ये करप्शन में एक दूसरे के पार्टनर हैं, एक दूसरे की करप्शन छुपाते हैं। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, ये मिनी बजट नहीं, रिफॉर्म्स बजट है। इसमें कोई नया टैक्स नहीं लग रहा। हुकूमत अब टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जा रही है। माजी में गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। माइयों, मेहंदी, बारात और वलीमा। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की रंगारंग तकरीबा। जाती उम्रा में दावत वलीमा में भी मरियम नवाज निगाहों का मरकज बनी रही। तकरीब में दूल्हे के छोटे नाना शहबाज शरीफ, मामू हमजा शहबाज और नून लीग के दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। मरियम नवाज के वलीमे के लिबास के भी सोशल मीडिया पर चर्चे। किसी ने कहा हर मैच में सेंचुरी बनाने वाले ने फाइनल में सिफर बनाया, तो कोई बोला मरियम ने इस लिबास में भी खूब रंग जमाया। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल को मरियम नवाज और मरियम औरंगज़ेब के मलबूसात पर तंजिया ट्वीट करना महंगा पड़ गया। अवाम की तोपों का रुख अपनी जानिब देखकर मुआविन ख़ुसूसी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। शहबाज गिल ने ट्वीट किया था कि खुद तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी महंगे दर्जियों से तैयार शुदा करोड़ों के जोड़े और हमारी बहन मरियम औरंगज़ेब के लिए पुराने कपड़े। कराची में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीज को पकड़ लिया गया। मुतासरा शख्स ने पासपोर्ट के लिए राबता किया तो उसका पता मालूम करके महकमा सेहत हुकाम पहुँच गए और पकड़ लिया। बरतानिया से आने वाले शख्स में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई थी। मरीज निजी होटल में क्वारंटीन से फरार हो गया था। खारादर में उसके घर पर भी ताला मिला था। मरीज को सिंध गवर्नमेंट खतर अस्पताल में क्वारंटीन कर दिया गया है। उसके दोबारा टेस्ट के लिए नमूने लिए गए हैं। निजी होटल के क्वारंटीन से इससे काबिल कोरोना से मुतासरा 38 अफराद फरार हो चुके हैं। अवामी तनकीद से जज की आज़ादी किसी तरह मुतासिर नहीं होती। गैर सोची समझी तनकीद, सख्त गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज तकरीर के मुलजिम की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक FIA के डिप्टी डायरेक्टर और तफ्तीशी अफसर शिकायत कुनिंदा के हक दावा के बारे में अदालत को मुतमईन न कर सके। मसूदुर रहमान अब्बासी को जून 2021 में FIA ने सोशल मीडिया पर तकरीर वायरल होने के बाद फौजदारी मुकदमे के इंदराज के बाद गिरफ्तार किया था। लाहौर हाई कोर्ट की वफाकी और सूबाई हुकूमतों को निकाहनामे में हक महर के कॉलम में तरमीम की हिदायत। अदालत का महर के कॉलम में नक़द, मनकूला और गैर मनकूला की अलग अलग कैटेगरी बनाने का हुक्म। अदालत ने कहा फरीक़ैन हक महर के अलावा कुछ लिखना चाहें तो उसे अलग लिखें। हुकूमत को निकाह रजिस्ट्रार के लाइसेंस के लिए तालीम का मयार मुकर्रर करने की भी हिदायत। गैस बहरान मजीद शदीद हो गया। पंजाब भर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने का खदशा। एप्टिमा हुक्काम का कहना है कि सूबे भर का टेक्सटाइल सेक्टर भी गैस से महरूम हो गया है। लाहौर के घरेलू सारिफीन भी गैस से महरूम। शालीमार, इचरा, समनाबाद, चौधरी कॉलोनी, गुलशन रावी में गैस गायब। ग्रीन टाउन, PCSIR, कैंट, फिरोजपुर रोड, बंद रोड में भी गैस बंदिश की शिकायत। सुई गैस हुक्काम का कहना है कि कोशिश है कि तमाम सेक्टर्स को गैस दें। घरेलू सारिफीन अव्वलीन तरजीह हैं।
सिंध में 75% जेलन इंडस्ट्रीज ने गैस का इस्तेमाल तर्क नहीं किया। तर्जुमान सुई सदरन का कहना है कि फैक्ट्रीज का दौरा करके गैस बंद करवाने में वक्त लगेगा। गैस बंद न करने वाले सनतों पर फिलहाल जुर्माना नहीं कर रहे। सिंध में जनरल इंडस्ट्री को सुई सदरन ने गैस इस्तेमाल न करने की हिदायत कर रखी है। कराची में घरेलू सारिफीन के लिए गैस बंदिश का दौरानिया मजीद बढ़ गया। मैंने कहा कि हमने तो ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की कि जी दिन में सिर्फ 3 दफ़ा गैस मिलेगी और बाकी मिलेगी नहीं, बल्कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने कहा हाँ, ये ज़रूर हमने कहा कि हमने सुई नॉर्दर्न कंपनीज़ को ये कहा है कि आप कोशिश करें कि दिन में 3 दफ़ा जब खाना नाश्ता और वो बनता है तो उस टाइम पे डोमेस्टिक की जो प्रेशर्स हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करें। अब इसको ये कहना कि जी को कमिटमेंट कर दी गई थी और गारंटी दे दी गई थी, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा। हर रोज़ जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर का कहना है कि उन्होंने दिन में खाना बनाने के 3 औक़ात में गैस की फराहमी का नहीं कहा था, सिर्फ ये कहा था कि घरों में खाना बनाने के 3 औक़ात हैं, यानी सुबह, दोपहर और शाम में गैस की फराहमी की कोशिश की जाए। हमाद अज़हर ने 12 नवंबर को सेनेट इजलास से खिताब में वाज़ेह तौर पर कहा था कि दिन के 3 औक़ात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कराची में 4 किलोमीटर तवील महमूदाबाद नाले को असल शक्ल में बहाल करने का काम मुकम्मल। विफाकी वजीर असद उमर और अली जैदी ने इफ्तिताह कर दिया। असद उमर ने कहा KCR का मंसूबा भी अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। अली जैदी बोले सईद गनी और हम सब में इत्तफाक हुआ था कि इदारों को शहरी सतह पर लाएंगे। लोकल बॉडीज बिल हमसे हमारे इख्तियार ले रहा है। सईद गनी ने कहा इस प्रोजेक्ट पर तजावुजात हटाना मुश्किल काम था, पुरअमन तरीके से हटाएं। सरकारी मुलाजमत का झांसा देकर शहरियों से लाखों रुपए बटोरने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर महकमों की जाली मोहरें बरामद। मुख्तलिफ महकमों के जाली ऑफर ऑर्डर भी बरामद। मुल्जिमान SSU, एक्साइज एंड टैक्सेशन, महकमा खुराक में मुलाजमतें देने का झांसा देते थे। शहरियों को जाली ऑफर ऑर्डर भी जारी करते थे। शहरियों की तसल्ली के लिए 1 माह की तनख्वाह भी देते रहे। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुद्दई मुकदमा ने बताया कि उसने 9 मुलाजमतों के लिए 42 लाख रुपए मुल्जिमान को दिए। और बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम मौसीकार रशीद अतरे की धुनें यादगार, परस्तार उनकी बरसी नहीं भूले।